गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था स्टैटिक स्लाइडिंग ऑन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने रोलिंग फ्रिक्शन में पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ में व्हील लग जाता है तो उसकी फ्रिक्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और उसको चलाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो व्हील इज़ अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन। यही हम लोग देखेंगे, व्हील इज़ अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन। इससे आप समझ सकते हैं कि व्हील एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था तब के ज़माने में। रिवोल्यूशनरी मतलब उसने पूरा एक रिवोल्यूशन ला दिया था, एक ज़माने को चेंज कर दिया था। कैसे? जैसे कि पहले लोग कंधे पे बोझ ढो के ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। बहुत मुश्किल होती थी, बहुत दिक्कत होती थी कहीं पे भी कोई अगर कोई भारी सामान ले जाना है तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, व्हील का इन्वेंशन कर दिया। उसने व्हील का इन्वेंशन किया, लकड़ी का व्हील बनाया, पत्थर के व्हील बनाए और उसको कार्ट के नीचे लगा दिया, जो ठेला होता है ना उसके नीचे। अब उस पे आप कितना भी टन सामान लोड कर दीजिए और फिर उसको ले जाना काफ़ी आसान था। आप सोचिए कि एक कंधे पे इंसान बोझ उठा के ले जा रहा है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है और कितना उसको दिक्कत हो रही है ना? लेकिन अगर वही कार्ट पे ले जा रहा है, चाहे वो बुलक कार्ट हो, चाहे वो कोई भी हाथ से भी ठेला ले जा रहा है, तो भी उसके लिए कितना आसान हो गया। टाइम भी कम हो लग रहा है उसको और आसान भी हो जा रहा है ना? तो व्हील एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था उस टाइम पे। आप सोचिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने दिन और कितने साल लग जाते। अगर यहाँ से हमको बॉम्बे जाना होता और ना ट्रेन होती, ट्रेन में व्हील लगा रहता है, कार में व्हील लगा रहता है, तो जब तक व्हील का इन्वेंशन नहीं होता तब इसका भी इन्वेंशन नहीं होता। और ये नहीं होता तो हम यहाँ से कभी ज़िंदगी में बॉम्बे जा ही नहीं पाते इतनी दूर। राइट स्टूडेंट्स? क्योंकि कितने साल लग जाते पता नहीं है, साल भर में तो हम लोगों का क्या होता पता नहीं। ठीक है, तो व्हील बहुत ज़रूरी इन्वेंशन था उस टाइम पे। ठीक है, अब फ्रिक्शन हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लाइन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन दे देगा कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, एक्सप्लेन। नेसेसरी इविल, ध्यान दीजिए इन दो वर्ड्स पे। नेसेसरी भी है और इविल भी है। नेसेसरी मतलब जरूरी भी है और इविल मतलब क्या बोले, इविल मतलब जो एकदम खराब काम होता है, बहुत गंदा काम होता है, उसको इविल बोलते हैं। जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं ना, जो विलन होता है उसको इविल बोलते हैं। ठीक है, तो एक नेसेसरी विलन है ये, एक नेसेसरी गुंडा है ये। मतलब हमारे काम का भी है और ये हमारे काम को बिगाड़ भी रहा है। गुंडे क्या करते हैं, काम को बिगाड़ते ही है ना। तो एक नेसेसरी इविल ये कैसे हो गया भाई? ये ज़रूरी भी है और काम को बिगाड़ भी रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? चलिए देखते हैं हम लोग इसको आगे। Friction plays a very important role in our daily life. Many of our activities depends on the presence of frictional force. In some cases, friction is useful and necessary. In other cases, friction causes a wastage of energy. तो friction किसी किसी केस में बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, इवन ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना काम ही नहीं होगा। और किसी किसी केस में ये केवल एनर्जी और टाइम को वेस्ट करता है। तो जिस केस में ये ज़रूरी है वहाँ पे इसको नेसेसरी बोला जाता है और जिस केस में ये एनर्जी और टाइम को वेस्ट करता है वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? ईविल। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन अ नेसेसिटी। पहले तो फ्रिक्शन ज़रूरी कहाँ कहाँ पे है, क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ ज़रूरी है फ्रिक्शन। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। फ्रिक्शन अ नेसेसिटी, सबसे पहले वॉकिंग ऑन रोड, रोड पे चलने के लिए। कहीं पे भी आप चल रहे हैं उसको बिना अगर फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पे तो आप चल नहीं पाएंगे। क्या होता है जब हम पैर रखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जब ये पैर रख रहा है यहाँ पे, तो इसके सोल के साथ ये जो ग्राउंड का ये अप्स डाउन है ये इंटरलॉक हो जाता है, तो वो वहाँ उसका पैर रुक जाता है, फिर वो अगला पैर उठाता है। ठीक है, फोर्स लगाना पड़ा उसको अगला पैर उठाने में, फोर्स लगा के अगला पैर उठाता है, फिर रखेगा यहाँ पे। अब उसके अप डाउन के साथ यहाँ इंटरलॉक हो जाएगा। अगर ये इंटरलॉकिंग नहीं होती, अगर ये सरफेस एकदम स्मूथ हो जाता, सपोज कि इस सरफेस पे हमने तेल डाल दिया बहुत ज़्यादा, तब आपका चलना वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रिक्शन रिड्यूस अगर हो जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम चल पाएंगे? हम तो वहीं फिसलते ही रह जाएंगे, गिरते ही रह जाएंगे। राइट, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चलने के लिए, वॉकिंग ऑन रोड। ओके, फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर रोलिंग, रोलिंग करने के लिए भी। टायर जो हम रोल कर रहे हैं, कार जो चल रही है उसके लिए भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सपोज कि ये कार है, ये कार की व्हील्स हैं, ठीक है,
अब इसकी इंटरलॉकिंग इस ग्राउंड के इंटरलॉकिंग के साथ हो जाती है, इसकी इंटरलॉकिंग इस ग्राउंड के इंटरलॉकिंग के साथ हो जाती है, ठीक है। इंटरलॉक होकर फिर जब हम फोर्स लगाते हैं, आप देखिए कार के अंदर बैठ के हम क्या करते हैं, पेट्रोल से कार चलती है ना, अपने आप तो चलती नहीं है। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तब ये अगला व्हील जो है ये यहाँ आता है और ये छोड़ता है, फिर इसके साथ इंटरलॉकिंग हो जाती है, फिर ये अगला व्हील यहाँ आता है, फिर ये छोड़ता है, फिर इसके साथ इंटरलॉकिंग। इस तरह से फ्रिक्शन जो है हेल्प करता है रोलिंग में भी। अगर इस फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर दें, पूरा यहाँ पे जो है ऑयल गिरा दें अगर, तो भी रोलिंग भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर दें या ख़त्म कर दें किसी प्रकार से तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। परफॉर्मिंग स्मॉल डे एक्टिविटी, परफॉर्मिंग स्मॉल डे एक्टिविटी, क्या स्मॉल डे एक्टिविटी, जैसे कि हम पेन से लिखते हैं पेपर पे, ठीक है। आप अभी भी इसको करके देख सकते हैं। आप पेन से लिख रहे हैं पेपर पे, चौक से बोर्ड पे लिख रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया जाए तो, पेपर पे आपके ऑयल गिरा दिया जाए तो, पाउडर गिरा दिया जाए तो, आप गिरा के देख लीजिए अपने पेपर पे ऑयल या पाउडर, क्या आप लिख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे, जो कि फ्रिक्शन जो बता रहा है कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसिटी, ज़रूरी है, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे तो फिर भाई इतना ज़रूरी है तो फिर हम इसको इविल क्यों बोल रहे हैं। चलिए देखिए, फ्रिक्शन इज़ इविल और न्यूसेंस। फ्रिक्शन ज़रूरी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एक इविल भी है, फ्रिक्शन एंड इविल और न्यूसेंस, ठीक है। तो ये क्या है, विलन भी है, हीरो के साथ साथ विलन भी है। हीरो का काम तो हमने देख लिया, विलन का काम भी देख लेते हैं। फ्रिक्शन कंज्यूम्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। फ्रिक्शन जो है हमारा बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर देता है। जैसे कि हम सपोज रूम शिफ्ट कर रहे हैं और हमें अलमारी अपने एक रूम से दूसरे रूम में हम अलमारी शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब अलमारी इतनी भारी होती है, उसको हम स्लाइड करके ले जा रहे हैं, जा ही नहीं रही है वो। कितना ज़्यादा हमको एनर्जी और फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है अगर हम एक सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरलॉक है नीचे से, फ्रिक्शन की वजह से उस पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो ये एक बहुत ज़रूरी ईविल है। तो ये एक ईविल का काम है कि ये हमारी इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले रही है। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ वेयर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स। फ्रिक्शन जो है वो वेयर एंड टीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूविंग पार्ट्स के लिए। जैसे कि मशीन चल रहा है, सपोज फैन चल रहा है, ठीक है। फैन आप देखते हैं बहुत बार चलते चलते ख़राब हो जाता है। आपके स्कूल का तो हमेशा ही ख़राब हो जाता है, राइट स्टूडेंट। तो क्यों ख़राब हो जाता है फ़ैन चलते चलते? फ्रिक्शन की वजह से। जो मशीन है आपस में टकराते हैं बार बार और फ्रिक्शन की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉपरली उसको ग्रीस करना पड़ेगा, उसमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी, तो वो चलेगा। अगर हम उसको छोड़ दिए तो वो ख़राब हो जाएगा। आप दरवाजे को ही देखिए, दरवाज़ा आराम से खुलता बंद होता है, लेकिन काफ़ी समय बाद वो फ्रिक्शन की वजह से चूं चूं आवाज़ करने लगता है, खुलने में दिक्कत होती है, बंद होने में दिक्कत होती है। तो ये फ्रिक्शन जो है वेयर एंड टियर मतलब मशीन पार्ट्स को तोड़ भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन हो गया तो, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू मशीन गेट्स वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से जो हम सिग्निफिकेंट अमाउंट एनर्जी मशीन में लगाते हैं एनर्जी की, वो भी वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी के फॉर्म में, है ना। जैसे कि सपोज हमको कार चलानी है, वो खड़ी है सड़क पे, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो पेट्रोल जो है हमारा हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वेस्ट हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी, हमारे कार की एनर्जी या पेट्रोल की एनर्जी, मतलब काफ़ी हमारा पैसा भी फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट होता है। तो इसलिए फ्रिक्शन को एक ईविल भी बोला गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा कैसे कर सकते हैं और ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।